नमस्कार, मैं हूं दिनेश अवस्थी। दास्तान जुर्म लेकर, जी हां, आज हम बताएंगे जुर्म और जराइम के वो किस्से जो सुर्खियां बने। आज हम आपको बताएंगे कि कहां पर पुलिस और गांजा तस्करों के बीच हुआ घमासान और कहां एक दोस्त ने उसके ही साथी के साथ किया अपराध और कहां पर साजिश के तहत व्यापारी को उतारा मौत के घाट, और साथ ही कुछ और अपराध जगत से जुड़ी कहानियां। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चार्जशीट। 27 दिसंबर की देर रात मथुरा जिले से 2 महीने पहले आगरा के व्यापारी से लूटी गई बलेनो कार में सवार होकर आए अज्ञात कातिलों ने सड़क किनारे खड़े संदीप गुप्ता की कार पर गोलियां बरसा दी। सीमेंट व्यापारी संदीप गुप्ता को मौत के घाट उतार दिया गया था। पुलिस ने इस बहुचर्चित हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्याकांड की स्क्रिप्ट तैयार करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही सीमेंट व्यापारी संदीप हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की कोतवाली सिविल लाइन इलाके के बहुचर्चित सेंटर पॉइंट तिराहे पर मथुरा से लूटी गई बोलेरो कार सवार बदमाशों द्वारा एटा जिले के अलीगढ़ निवासी संदीप गुप्ता की फॉर्च्यूनर कार पर 27 दिसंबर की देर रात गोलियां बरसाते हुए मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने बहुचर्चित सीमेंट व्यापारी हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्याकांड के मुख्य आरोपी ट्रांसपोर्टर अंकुश कुमार के पिता राजीव अग्रवाल को गिरफ्तार करते हुए व्यापारी संदीप गुप्ता हत्याकांड का खुलासा किया है। एटा के एक सीमेंट व्यापारी की थाना सिविल लाइन स्थित सेंटर पार्क के पास अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मार दी गई थी। गंभीर अवस्था में उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और डीआईजी महोदय तथा एसएसपी महोदय ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फोर्स को दिशा निर्देश दिए, जिसके क्रम में पूरे शहर में घेराबंदी की गई और सस्पेक्ट कार का पीछा किया गया। यह गाड़ी हरदवागंज क्षेत्र में एक स्थान पर लावारिस मिली, जिसका नंबर तस्दीक करने पर नंबर फर्जी निकला और अधिक जानकारी करने पर यह नीले रंग की बलेनो गाड़ी मथुरा से अक्टूबर माह में लूट किया जाना संज्ञान में आया। इसके बारे में और अधिक गहनता से जब सीसीटीवी फुटेज पूरे शहर भर के देखे गए, जिसमें 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेजेस का एनालिसिस किया गया, तो एक अन्य तथ्य निकल के सामने आया कि इस नीले रंग की बलेनो गाड़ी के आगे एक सफ़ेद रंग की क्रेटा भी लगातार हर स्थान पर चल रही थी। अलीगढ़ की कोतवाली सिविल लाइन इलाके के रामघाट रोड स्थित बहुचर्चित सेंटर पॉइंट टीकराम चौराहे पर 27 दिसंबर की रात गांधी आई अस्पताल के सामने एटा के कारोबारी संदीप की फॉर्च्यूनर कार पर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। व्यापारी की गोलियों से भूनकर की गई हत्या के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यापारी को रामघाट रोड स्थित वरुण ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने व्यापारी को मृत घोषित कर दिया था। व्यापारी की मौत की सूचना पर डीआईजी समेत एसएसपी सहित तमाम दलों के नेता वरुण ट्रामा सेंटर पहुंचे। व्यापारी की हत्या के बाद पहुंचे संगठन के लोगों ने उत्तर प्रदेश में जंगल राज बताते हुए पुलिस पर सवालिया निशान खड़े किए और घटना की निंदा की गई। तो सीमेंट व्यापारी की हत्या के बाद डीआईजी और एसएसपी ने घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए एसएसपी के निर्देश पर घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की। पुलिस की कई टीमें गठित होने के बाद हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए शहर भर में चारों तरफ घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान एक बोलेरो कार को हरदुआगंज थाना क्षेत्र से बरामद किया गया। नंबर ट्रेस करने पर वो नंबर फर्जी पाया गया। गाड़ी बरामद होने के बाद जानकारी करने पर पता चला कि नीले रंग की बलेनो गाड़ी को 2 महीने पहले मथुरा जिले से 14 अक्टूबर को आगरा के दयाल बाग निवासी व्यापारी सदगुरु प्रेम मोटर्स के मैनेजर को अगवा करके लूटी गई थी। इस दौरान 200 से अधिक सीसीटीवी अलीगढ़ शहर समेत टोल प्लाजा पर कैमरे खंगाले गए। पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरे खंगालने के दौरान बदमाशों की कार के साथ एक क्रेटा कार भी ट्रेस हुई। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई क्रेटा कार को ट्रेस किया गया तो कार कोतवाली बन्ना देवी क्षेत्र के साईं विहार कॉलोनी निवासी अंकुश अग्रवाल के नाम पर दर्ज की गई, जिसके बाद पुलिस ने इस क्रेटा कार को थाना हरदुआगंज क्षेत्र में अंकुश के दोस्त दुष्यंत के गैराज से बरामद कर लिया।
बरामद की गई क्रेटा कार का मालिक दुष्यंत मुख्य आरोपी अंकुश अग्रवाल का दोस्त है, जिसके बाद क्रेटा गाड़ी के मालिक अंकुश अग्रवाल के पिता राजीव अग्रवाल को पुलिस कस्टडी में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। पुलिस पूछताछ के दौरान राजीव अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि 4 साल पहले उसने अपने बेटे अंकुश अग्रवाल की शादी एटा जिले के अलीगंज निवासी संदीप गुप्ता के दोस्त के एक परिवार में की थी। इस गाड़ी का नंबर तस्दीक करने पर पता लगा कि यह नंबर एक अंकुश पुत्र राजीव अग्रवाल के नाम पर यह गाड़ी रजिस्टर्ड थी। इस गाड़ी का जब इसकी तलाश की गई तो यह गाड़ी हरदवागंज क्षेत्र में ही स्थित एक गैराज जिसका मालिक दुष्यंत है और अंकुश का करीबी दोस्त है के गैराज पे खड़ी हुई मिली, जहां से इसको बरामद किया गया। इसके बाद अंकुश जिसकी यह गाड़ी थी उसके पिता राजीव अग्रवाल को पुलिस ने हिरासत में लिया और पूछताछ की तो यह तथ्य निकल के आया कि 4 वर्ष पूर्व राजीव अग्रवाल ने अपने पुत्र अंकुश अग्रवाल की शादी अलीगंज एटा स्थित एक परिवार में की थी, जो कि मृतक संदीप गुप्ता के मित्र थे। हत्याकांड का खुलासा करते हुए नगर पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि अंकुश की शादी एटा के अलीगंज निवासी संदीप गुप्ता के दोस्त के परिवार में एक युवती से हुई थी। अंकुश अपनी पत्नी से मारपीट करता था। इस मामले की शिकायत युवती के द्वारा सीमेंट व्यापारी संदीप गुप्ता से की गई थी। इसके बाद अंकुश अग्रवाल द्वारा युवती के साथ की जा रही मारपीट का संदीप गुप्ता विरोध करते थे, जिसे लेकर कई बार संदीप गुप्ता की अंकुश अग्रवाल से नोकझोंक हुई थी। उसके बाद युवती ने अपने पति अंकुश अग्रवाल समेत ससुराल जनों के खिलाफ धारा 376 सहित कई संगीन धाराओं में अलीगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद इस मामले में संदीप गुप्ता के द्वारा दोनों परिवारों के बीच बैठकर मध्यस्थता कराई गई। दोनों परिवारों के बीच समझौता हुआ और 45 लाख रुपया अंकुश के पिता राजीव अग्रवाल के द्वारा युवती को दिए गए। इसके बाद अलीगंज निवासी युवती से शादी कराने के चलते अंकुश अग्रवाल और उसका पिता राजीव अग्रवाल संदीप गुप्ता से रंजिश रखने लगे थे। अभी हाल ही के वर्षों में लड़की द्वारा शिकायत की गई कि अंकुश उसके साथ मारपीट करता है और उसको परेशान करता है, जिस पर संदीप गुप्ता द्वारा इनको इस चीज़ के बारे में समझाया गया। इसी को लेके संदीप गुप्ता और अंकुश तथा राजीव अग्रवाल के बीच में नोकझोंक रही। बाद में इनके बीच में जो लड़की ने एक अपने ससुराली जनों के विरुद्ध अलीगंज एटा में एक मुकदमा पंजीकृत कराया, जिसमें धारा 376, 498A तथा दहेज अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया गया था। बाद में मृतक के द्वारा एक समझौते में मध्यस्थता की गई, जिसमें राजीव अग्रवाल द्वारा 45 लाख रुपए जो महिला को दिए गए थे। जबकि अंकुश भी ट्रांसपोर्ट का कारोबार करता था। ऐसे में संदीप ने उसकी गाड़ियां भी रुकवा दी थी। इसी बात की रंजिश को लेकर अंकुश ने संदीप की हत्या की प्लानिंग बनाई। एसपी सिटी कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि शूटर्स द्वारा हत्या में इस्तेमाल की गई बलेनो गाड़ी सहित क्रेटा गाड़ी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी अंकुश के पिता राजीव अग्रवाल को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। तो वहीं पुलिस मुख्य आरोपी अंकुश, दुष्यंत के अलावा अन्य साथियों की तलाश में पुलिस टीम दबिश दे रही है। इसी क्रम में इनके बीच में बाद में एक आपस में झड़प होती रही। उसी के चलते हुए अंकुश और राजीव अग्रवाल मृतक संदीप गुप्ता से रंजिश मानते थे। इसी क्रम में जो अंकुश तथा उसके एक दोस्त दुष्यंत तथा अन्य साथियों द्वारा यह कृत्य षड्यंत्र के तहत किया गया। अभी तक इसमें जो सस्पेक्ट गाड़ी जिसमें शूटर्स ने इस्तेमाल की थी बलेनो गाड़ी तथा अंकुश की रजिस्टर्ड गाड़ी क्रेटा पुलिस ने अपनी हिरासत में ले ली है और राजीव अग्रवाल जो कि अंकुश का पिता है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अब पुलिस अंकुश
दुष्यंत तथा उसके अन्य साथियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है, जिनको शीघ्र गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई प्रचलित की जाएगी। साजिश तो बहुत अच्छे से प्लान की, लेकिन पुलिस की शानदार जांच के आगे साजिश धरी की धरी रह गई और अपराधी पुलिस के चंगुल में आखिर फंस ही गए।